हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी पर फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, अभी सुबह के 5:32 की 33 मिनट हो रखे हैं, क्योंकि मैं उठ तो रही थी, लाइट खोल दी थी ना, तो फिर मेरी नींद तो काफ़ी देर पहले खुल गई थी। वैसे 4 बजे का इसने अलार्म लगाया था ना, तो फिर ये उठ गया था। तो फिर मेरी भी ये उधर कमरे में चले गया था, तो फिर मेरी भी उस समय नींद खुली, तो थोड़ा सी झपकी जैसी आ गई थी मुझे। तो फिर अभी मेरी आँख खुल गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले हाथ को ना 3 बार ऐसे करके वो करके ना हाथ में हाथ मिला करके, थोड़ा कहते हैं ना सुबह के टाइम में अपने हाथ की रेखाएँ ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि अब हमारी हाथों की रेखाओं में लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और विष्णु भगवान का वास होता है। तो ज़रूर देखना चाहिए, अच्छा होता है दिन, है ना। तो भगवान का नाम लेके शुरू कर लेते हैं आज के दिन की शुरुआत। तो दोस्तों, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो भी चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो खोल लेते हैं दरवाज़ा। यहाँ पे लाइट खोल दी थी, तो मैंने अब बाहर थोड़ा उजाला हो गया, मतलब 5 बज के कुछ 40 की 42 मिनट ऐसे हो गए हैं मतलब। तो बाहर की कर लेते हैं लाइट बंद। तो दरवाज़ा ना बहुत ज़्यादा मतलब वो हो जाता है ना आजकल, सख्त टाइप का हो जाता है तो इसीलिए मैं बाहर से आ गई थी। उजाला हो गया है यहाँ पे काफ़ी, तो उधर ताला खोल देते हैं। ताला खोल करके फिर मैं लाइट बंद करके, लाइट ना एक तो यहाँ इसके अंदर से है, ये दुकान स्टोर रूम है ना, जो इसके अंदर से खोलने का बंद करके यहीं से बना रखा। अंदर से हो तो सही रहता ना, या तो यहाँ पर से करना पड़ता है तो मैं सुबह को ही करती हूँ, रात को जला देती हूँ ना, तो सुबह को ही करती हूँ। तो अब ना थोड़ा सा मैं यहाँ पे बाल्टी ले आई थी, यहाँ पे बाल्टी नहीं रखी थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा पानी ना बाहर को डाल देते हैं। और कोई तो मतलब जैसे पानी थोड़ा सा दरवाजे के बाहर से गंगा जल जैसा भी छिड़कता है ना, कोई फिर गेट के बाहर से भी डाल देते हैं। तो ये चीज़ें मैंने भी अब सीखी है, मतलब यूट्यूब में आकर के मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। तो सही रहता है ना, सुबह की कुछ अच्छी आदतें होती हैं जो हम महिलाओं में होनी चाहिए, है ना। तो मैंने भी थोड़ा सा पानी डाल दिया था बाहर को, ये बाल्टी से ही डाल दिया था, बाल्टी से ही डाल दी थी, और थोड़ी देर गेट खोल के फिर बंद कर दिया था मैंने। तो अब चलते हैं अंदर की तरफ, मुंह धो लेती हूँ। अब पहले फिर मैं जाऊँगी छत में ना, थोड़ी देर 10-15 मिनट के लिए जाती हूँ, घूम करके आती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह की हवा ना काफ़ी अच्छी होती है। तो मैं मुँह यहाँ पे धो लेती, कभी मैं अंदर धो लेती, कभी बाहर धो लेती, कभी किचन में धो लेती, कहीं भी नहीं है जहाँ मन करे वहीं धो लेती हूँ। तो मुँह धो लेती हूँ फटाफट, और ब्रश मैं बाद नहीं करती हूँ, नहाने के बाद ही, मतलब तो वैसे भी बोलते हैं ना सुबह सुबह उठते ही ब्रश नहीं करना चाहिए, मसूड़े कमज़ोर होते हैं उस समय बोलते हैं। तो यहाँ पे बंद कर देते, तो चलते हैं, जाते हैं छत में। तो मैं छत में गई थी थोड़ी देर, मतलब ऐसे ज़्यादा नहीं घूमी थी, 10-15 मिनट ऐसे घूम कर आई। खुली जो सुबह की ताज़ी ताज़ी सी हवा होती है ना, तो लेना चाहिए, अच्छा लगता है। सुबह सुबह ठंडा ठंडा सा मौसम रहता है ना, प्यारा सा। और शाम को भी ठीक ही रहता है, पर आजकल तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही, दिन में बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा ही गर्मी हो रही है। तो शाम के टाइम में थोड़ा ये वाला कमरा हमारा 9-10 बजे के बाद ठंडा हो जाता है ना, तो वो वाले कमरे में बहुत गर्मी होती, बहुत गर्मी। तो कल रिश्ते को मैंने बोला, मैंने कहा यहीं सो आज। मैंने कहा वहाँ इतना ज़्यादा गर्म होता है, गर्म में सब भपकता ना, पूरा पंखा भी चल रहा था। फिर भी यहाँ का मैं थोड़ा सा ना कम भी करती हूँ पंखे को, 3 में लगाती हूँ मैं। तो फिर भी ये वाला कमरा ना हमारा बहुत ठंडा रहता है। तो कल यहीं सोया हुआ था मैं, फिर मैंने कहा ये कमरा सही है ठंडा। ये ना दिन में गर्म होता है, शाम को ठंडा हो जाता है, वाला दिन में ठंडा रहता है, शाम को बहुत ही गर्म होता है। और आजकल तो ऐसी गर्मी हो रही है ना, बाप रे, बहुत ज़्यादा। तो आ गई थी फिर अब किचन में, तो चलते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको कभी अपने वीडियो में नहीं दिखाई थी। तो कहते हैं ना सुबह उठ के आओ अपने रसोई घर में, किचन में, तो गैस में हाथ ज़रूर जोड़ना चाहिए। और वैसे भी ये हमारा दूसरा मंदिर ही होता है ना, एक मंदिर हमारा हुआ है, तो एक मंदिर हमारा ये भी है, ये दूसरा मंदिर है जहाँ हमारी अन्नपूर्णा माता रहती हैं तो यहाँ पे हाथ जोड़ती हूँ मैं सुबह के टाइम पे। तो मैंने बहुत कुछ सीख लिया है यार यूट्यूब में आकर के, और देख देख करके ही सीखा जाता है ना। किसी ने हमसे सीखा तो किसी से हमने भी सीख लिया है ना। तो होनी चाहिए ऐसे, मतलब अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं रख लेती हूँ गर्म पानी, थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा नहीं रखूँगी, थोड़ा सा गुनगुना टाइप का करूँगी, क्योंकि ज़्यादा गर्म पानी से फिर ना मैं दाने निकल जाते हैं। और आज ना मेरी सच्ची में दाने ही निकल गए थे, मैंने हल्का ही गुनगुना किया था ना। तो मतलब मैं पीती नहीं, पहले से तो पीती थी, पर जब से मुझे एलर्जियाँ शुरू हुई है ना, 1-2 साल से, मतलब पिछले बार तो मुझे जाड़ों में भी हो गई थी, अक्टूबर के महीने में भी, अक्टूबर नवंबर में पूरी एलर्जी रही मुझे, जनवरी तक 2-3 बार डॉक्टरों को दिखाया, तब सही हुई है। तो इस बार तो इतना, अब तो मैंने गर्मी में कुछ खाया भी नहीं था, क्योंकि गर्म चीज़ से मुझे बहुत हो जाती है ना। तो सोचती तो कई बार, जैसे सुबह के टाइम में
दालचीनी होती है ना, दालचीनी हो गई, अजवाइन हो गई, जीरे का पानी हो गया, उसे डाल के मतलब गर्म करके पियो, वेट भी कम होता है बोलते हैं ना। तो लेकिन मुझे इतनी गर्म चीज़ें डालूँगी ना फिर तो पता नहीं क्या होगा मेरा। मैं तो थोड़ा सा गर्म पानी पी के ही मुझे दाने निकल जाता है। तो मैं नॉर्मली पानी पीती हूँ, कभी कभी मन में आया ना तब मैं गर्म पी लेती हूँ, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं पीती हूँ। तो मैंने हल्का हल्का ही गुनगुना ही किया था। तो यहाँ पर मैंने ना बर्तन रख के टब भी धो दिए, हल्का ही गुनगुना किया था, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया था। तो आज मेरे हाथ में ना 2-4 दाने एक जगह पे, 2-4 दाने एक जगह पे खुजली खुजली जैसी होने लग गई थी। फिर मैंने अभी ना शाम के टाइम में बैठी हूँ मैं यहाँ पे वॉइस ओवर करने, तब ना मैंने फिर दवाई लगाई, तब जाके मुझे ना थोड़ी राहत मिली है। मुझे ऐसा हो जाता है पता, थोड़ा सी भी गर्म चीज़ खाऊंगी ना तो दाने निकल जाते हैं मेरे। और मेरे दाने होते हैं ना जो एलर्जी के, वो हाथों में और गले में ऐसी जगह में होते हैं, और माथे में ऐसी जगह में होते हैं मुझे, खुली जगहों में। तो हाथ में सच में दाने निकल गए, तो दवाई लगाई है मैंने, तो तब जाके ना थोड़ा सही हो रखे हैं, मतलब सही भी हो जाते हैं एकदम से। आजकल मुझे ऐसी आदत हो गई पता, दाने होते हैं और दवाई लगाती हूँ तो सही हो जाता है। तो गर्म खा देती हूँ ना थोड़ा सा तो हो जाता है। तो गर्म चीज़ें मैंने बिल्कुल बंद कर रखी हैं। तो इसीलिए पर मैं यहाँ पे थोड़ा सा, मैंने कहा सुबह के टाइम में हल्का सा गुनगुना पानी पी लेती हूँ। हल्का था ही था, ज़्यादा भी नहीं था जो कि। तो इससे मैंने कहा तू छत में जा, मैंने कहा अभी पानी आ रखा होगा, नीचे की सफाई नहीं हो रही, फिर नीचे सफाई करो ना छत में पानी नहीं आता है। मैंने कहा छत में जा कर के गमलों को ना भर भर के पानी भर दे, सब सारे गमलों में, सही रहता है। शाम को भी कई बार पानी बंद हो जाता है। तो फिर अब आ गई थी मैं किचन में, तो मैं सोच रही थी यार सफाई ना करूँ, फिर मैंने कहा यार नीचे की इधर की थोड़ा सफाई कर लेती हूँ, सफाई का थोड़ा पोंछ लेती हूँ, मतलब बीच में करा तो था मैंने। तो अब मैंने कहा इसमें ना थोड़ा बहुत साफ़ कर के, धूल वूल जब हो जाती है ना, कई बार खुला हुआ किचन है पूरा, तो यहाँ पे मैंने कहा अखबार चेंज कर देती हूँ सब जगह के, और धूल वूल साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं इसको ना चेंज कर दूँगी। साफ़ ही है वैसे, इधर को मैं लगाते रहती हूँ झाड़ू वाड़ू, तो नीचे के टाइम पे, नीचे पे मतलब रोज़ तो इसको अंदर को नहीं लगता है, खैर तीसरे चौथे दिन तो लगा ही देती हूँ अंदर अंदर को चीज़ों को हटा करके ना। तो साफ़ ही हो रखा था, मतलब बहुत ऐसा गंदा नहीं हो रखा था, पर धूल हो जाती है ना हल्की हल्की सी, जैसी खुली जगह खुला है तो ना फिर हो ही जाती है। तो फिर मैंने कहा थोड़ा इधर के बर्तन रखे हैं यहाँ पे, तो इधर को भी मैं कर देती हूँ, इधर भी अखबार चेंज कर देती है उसका। मैंने कहा तो सही रहेगा, साफ़ हो जाएगा थोड़ा। तो यहाँ की हल्की फुल्की सी मैंने कहा सफाइयाँ कर ही लेते हैं। हल्की फुल्की के चक्कर में आज मेरी इतनी सफाई होगी ना कि मेरे हाथ पैर इतने दर्द कर गए ना, मैं बहुत ही थक गई थी पता, बहुत ज़्यादा, मतलब क्योंकि मैंने बाहर की सफाई की है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे फिर मैंने ये अखबार ना निकाल दिए थे, फेंक दिए थे, पुराने हो जाते हैं ना तो ये काफ़ी ख़राब जैसे हो जाता है। तो मैंने दूसरे अखबार यहाँ पे बर्तन रखे हैं, तो यहाँ पे अखबार चेंज करके मैं इनको रख देती हूँ। बर्तन को साफ़ ही थे बर्तन, हल्की हल्की सी ऊपर से धूल जैसी हो जाती है ना। वैसे तो कोई चीज़ बनाओ तो मैं धो लेती हूँ बर्तनों को, पर खुले किचन में ऐसे होता है ना। अभी मेरा खुला ही किचन है, तो अब देखेंगे बाद में जब भी टाइम लगता है, हर चीज़ के लिए धीरे धीरे ही होता है। तो यहाँ पे मैंने इसको ढक दिया है और पोंछ दिया है अच्छे से, बाहर से ना पोंछ देती हूँ, बाकी जब खाली होता है ना आटा चावल तो तब धो लेती हूँ अच्छे तरीके से सुखा करके, फिर वैसे बाहर से पोंछ दो तो ठीक रहता है। इनके ऊपर ना मैंने ये बिछा रखे हैं आटे के, है ना थैले जैसे, तो इनको इससे ढक देती हूँ मैं, तो इनको बिछा रखे हैं मैंने। तो इधर भी मेरा हो गया था, इसको भी अच्छे तरीके से साफ़ कर दूँगी। तो करते रहो थोड़ा थोड़ा, हर कभी कोई कोना तो लगे ही रहता है। फिर सफाई रहती है ना, वरना बहुत दिनों में करो तो बहुत ज़्यादा ही मेहनत लग जाती है, बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है ना चीज़ें। फिर इससे करते रहो तो सही रहता है, साफ़ भी रहता है और ठीक भी रहता है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया था, नीचे की तरफ इधर साफ़ कर दिया था, साफ़ ही था, इतना कूड़ा भी नहीं निकला, मतलब कूड़ा था ही नहीं, झाड़ते रहती हूँ तो आजकल मैं झाड़ते ही रहती हूँ हर तीसरे चौथे दिन। तो अब मैंने कहा इधर आ जाती हूँ मैं, तो इसका ना अखबार चेंज कर देती हूँ थोड़ा। अखबार जैसे कई बार गीले बर्तन भी रह जाते ना, तो बर्तन तो वैसे सुखा के रखती हूँ सुबह के, जैसे दिन में रखे, दिन में के शाम के रात के सुबह को, तो पर फिर भी अखबार थोड़ा हल्के फुल्के गीले हो जाते हैं। तो फिर मैंने कहा यहाँ पर अखबारों को चेंज कर देती हूँ, तो फिर इसको रख देती हूँ और पोंछ देती हूँ। इसमें भी कई बार छींटे जैसे पड़ते हैं ना हाथ के, तो दाग जैसे लग जाते हैं पानी के। तो यहाँ नीचे की भी मेरी सफाई हो गई थी, यहाँ भी मैंने साफ़ कर दिया था। ये धोना है थोड़ा, तो मैंने कहा बाद में ही धोऊंगी, अभी नहीं धोती हूँ, अभी ऐसे ही अखबार चेंज करके रख देती हूँ। तो इनको भी धोना पड़ता है यार तब साफ़ होते हैं, चमक जाते हैं फिर। तो फिर अभी मैंने ऐसे ही साफ़ करके रख दिया था उनको। तो अब मैं लगा लूँगी झाड़ू, और 2 कमरों में मैंने पहले ही लगा दिया था। किचन में काम करने से पहले मैंने उधर कमरे में भी, इधर कमरे में भी लगा दिया था। फिर मैंने कहा कमरों में इधर करो, फिर कमरों में लेट हो जाता, फिर मैंने कहा तो उधर को कर देती हूँ। तो उधर के कमरे सब साफ़ हो गए थे मेरे। तो अब इधर के रोज़ का ना इतना कूड़ा निकल जाता है, कभी कहीं से कोनों में झाड़ो तो यहाँ पे भी कर दिया था मैंने।
तो अब मैं अच्छी तरीके से, मेरा झाड़ू लग गया था साफ़ करके, तो अब मैं पोछा लेकर के आ गई थी। तो मैंने कहा पहले मैं सोच रही थी बैठ करके पोछा लगाती हूँ, फिर मैंने कहा छोड़ो हटाओ यार ये लगा लो। फिर कि लगा दिया था मैंने किचन में 2 कमरों में, इसमें नहीं लगाया। मैंने कहा आज मैंने कहा थोड़ा सोफ़े की कवरों को ना चेंज कर देती हूँ, काफ़ी दिन हो गए। वैसे गंदे तो नहीं होते, यहाँ कोई नहीं बैठता है खैर, कभी मैं ही बैठ जाती हूँ किसी समय वीडियो बनती है जब, तो बाकी तो जब कोई आया तभी, तो नहीं तो कोई नहीं बैठता है। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा चलो चेंज कर ही लेते हैं आज। थोड़ा ये जो नीले नीले कलर के हैं ना, एक गुलाबी कलर का, तो उससे थोड़ा कलर भी मेरा ये मेहरून है, तो अंधेरा अंधेरा जैसा हो जाता है ना इन कलरों से। तो मैंने कहा ये वाइट वाले बिछा देती, थोड़ा उजाला सा रहता है इनसे ना, सही रहता है। तो ज़्यादा कलर, दीवार का कलर भी डार्क हो गया, चीज़ों का भी डार्क हो जाता है, तो थोड़ा अंधेरा टाइप दिखता है। तो फिर मैंने कहा इसको साफ़ कर दी थी कॉलिन डाल के। परसों मैंने वीडियो में देखा था ना, मैंने इसको इसका मेज पोछ हटाया था तो दाग जैसे दिख रहे थे। मैंने कहा यार काई के दाग थे वो, पता नहीं। फिर देखा तो मैंने दाग जैसे लगे थे। ऐसे कई बार गिलास भी रख देती हूँ ना चाय का, तो उसका भी पूरा मतलब गोल सा दाग पड़ जाता है, तो इसीलिए वो ढक के रखती थी। तो मैंने अभी ये निकाल दिया। ये मेरे पास ना 2 रखे हैं, एक वाइट और रेड है। मैंने बहुत पहले बनाया था ना, डाइनिंग के लिए बनाया था, पर मैंने कहा इसी में बिछा देते हैं, ये एक ही बात है। तो बीच में बिछा देती हूँ, तो इस गिलास हो तो बीच में रख दो, सही रहता है ना, नहीं तो उससे शीशे में दाग लग ही जाता है कुछ भी चीज़ का हो तो वो रख दिया था मैंने उसमें। तो यहाँ पे अब मैं पोछा लगा लूँगी अच्छे तरीके से। थोड़ा यही कमरा रह गया था, बाकी के कमरे सब साफ़ हो गए थे। तो अब मैं इधर आ गई थी। पहले मैं यहाँ झाड़ू लगा के गई थी, यहाँ ना बहुत मट्टी, ये मशीन के ऊपर से ना मट्टी जम जैसी जाती है ना, वो गट्ठा जैसा बना देती है, मतलब वो गोल गोल वो जैसा, तो वो हो रखा था। फिर सारा तोड़ रखा था, यहाँ पे मट्टी गिरी थी। फिर मैंने कहा, फिर मैंने यहाँ झाड़ू लगा दिया था। फिर हाँ अंदर चले गई थी। अब मैंने कहा मैं ना इधर पाइप से धो देती हूँ, थोड़ा साफ़ हो जाएगा यहाँ पे। तो इन चीज़ों को मैंने कहा हटा करके, थोड़ा कूड़ा रहता है ना नीचे को, तो मैंने कहा सब कूड़ा निकाल के बाहर को डाल दूँगी तो साफ़ हो जाता है, पानी चले जाता है यहाँ से, खुद ही झाड़ू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सूखा हुआ झाड़ू मारा था उस समय मतलब मैंने, तो बाकी का जो कोने कोने में थोड़ा सा कूड़ा होगा ना, वो इससे ही चल जाता पाइप से। तो यहाँ पे मेरी अच्छे तरीके से सफाई हो गई थी। आज इधर भी कर दिया था मैंने सफाई। फिर मैं बाहर से आ गई थी, तो अब मैंने कहा इनमें पानी डाल देती पौधों में। इनमें सुबह को ही डालती हूँ खाली, मैं शाम को तो डालती नहीं हूँ। पर आजकल तो दिन में ऐसी धूप रहती है ना, बहुत ज़्यादा मुरझा जाते हैं। पर छत में आजकल दोनों टाइम देती हूँ, सुबह भी शाम भी। तो यहाँ पर मैंने एक ही बार देती हूँ खाली सुबह को, तो यहाँ पर डाल देती हूँ थोड़ा थोड़ा पानी। तो अब मैं बाहर की सफाई करी थी, यहाँ पर सफाई करी थी ना, यहाँ से सफाई करते करते मैं बाहर को गई ना, तो बाहर तो मेरी इतनी सफाई हो गई ना, ये देखिए साफ़ कर दिया मैंने। यहाँ पे उसी दिन दवाई डाली थी ना मैंने, सब सूख रखी थी ये घास, तो आज गीला करा तो मैंने ऐसे उखाड़ी थी ना, तो मैंने सब साफ़ कर दिया। वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रखा था, उधर को भी इधर को भी, तो काफ़ी आधा घंटे से भी ज़्यादा लग गया था वहाँ पे मेरा। तो अब देखिए साफ़ हो गया मेरा घर, चमक गया मेरा छोटा सा आशियाना। तो यहाँ अभी साफ़ हो गया। तो अब मैं ना गीली हो गई, बस इधर नहाने भी जाऊँगी। तो रिसु ने मेरे बत्ती जला दी थी, कहने लगा मम्मी मैं पूजा कर देता हूँ, फटाफट से बोलने का। तो उसने पूजा कर दी थी। तो फिर अब मैं सीधे साफ़ हो गया, सफाई हो गई, अब नहाने जाऊँगी। तो नहा करके जैसे ही मैं आई तो ना, फिर वो बोल लगा मम्मी मेरे को, मैं जा रहा हूँ, बना रही हूँ नाश्ता की, जा रहा हूँ। मैं बोल लगा 9 बज गए थे। तो मैंने कहा क्या लगा, फिर लेट हो जाता है, यहाँ से घूम करके जाना पड़ता है, तो मैं ऐसे ही जा रहा हूँ। बोला मैंने कहा नहीं रुक जा। मैंने कहा सब्ज़ी रखी थी रात को, पनीर की बनाई थी जो मखाने की, तो मैंने कहा फटाफट से 2 रोटी बना दी थी, जल्दी से काम करने लग जाओ ना, फिर लेट हो जाता है। फिर फटाफट से 2 रोटी बनाई, उसके लिए सब्ज़ी दी, फिर वो चले गया नाश्ता करके। तो अब फिर मैंने कहा मैं भी कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई थी। बाहर तो इतनी घास हो रखी थी ना, और ऐसे उखाड़ी थी ना हाथ से, तो एकदम से उखड़ जा रही थी, क्योंकि उस दिन दवाई खूब डाली थी ना मैंने, सूख रखी थी पूरी वो। तो फिर सारी उठा के उखाड़ के मैंने सारा सफाई करा, उधर का भी और इधर के नल की साइड इधर को भी सारा सफाई करा। बाकी जो सूख रखी थी ना एक जगह पे इकट्ठे करी, मैंने कहा और सूख जाएंगी ना तो उसको जला देंगे फिर। तो यहाँ पे मेरा नाश्ता पानी हो करके किचन की सारी सफाई हो गई थी। तो कपड़े भी मैंने धो दिए थे, अब लाइट बंद कर देते हैं। आ गई थी मैं कपड़े डालने के लिए छत में, तो अब मैंने कहा यहाँ पे कपड़े सुखा लेती हूँ। पहले सोच रही थी धोऊँ नहीं धोऊँ सोफे के कवर, मैंने कहा आधे कल धोऊंगी, फिर आधे फिर मैंने धो ही देती हूँ, और थोड़ा ही है हल्के हल्के ही है, इतना ज़्यादा भी नहीं है। तो फिर सारे धो दिए थे, मशीन में एक बार सुखा दिए थे, फिर यहाँ डाल दिए, तो 1 घंटे में सूख जाते हैं फटाफट। तो जल्दी से उठा लो, फिर नहीं तो बहुत तेज़ धूप आ जाती है ना। तो ये देखिए कितनी तेज़ धूप आ रही, मौसम कितना अच्छा हो रहा है ना। तो चलिए फिर ब्लॉग यहीं समाप्त कर लेते, कल को मिलते एक अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।